हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 13 तक लगा लिया है। दोस्तों जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों सेशन स्टार्ट हो जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले बस सेशन को लाइक कर दीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। देखते हैं आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है खान सर का, प्रैक्टिस नंबर 14, सेट नंबर 14 है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति जो है आपको एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तो कितने अनुच्छेद के तहत? तो आपको अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत आपको राष्ट्रपति जो है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य, याद रहे कि लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति आपको मनोनीत कर सकते हैं? 2 सदस्य को। और यहीं अगर राज्यसभा का पूछ लेगा, राज्यसभा, तो राज्यसभा में आपको 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो 2 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, 2005 में। ठीक है, ये कब आया था? 2005 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए, जो पार्टी में आपको गुब्बारा जो फुलाया जाता है, आपको निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो 3 का सही उत्तर है आपका हीलियम। क्या, कौन सा गैस भरा जाता है उसमें? हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? 4 का सही उत्तर है बी, 1930 हैमिल्टन, कनाडा। क्या है? कनाडा के कौन सा शहर में? हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन याद रखेंगे। साथ साथ कि आपको राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन किया गया था तो वर्ष 1930 में किया गया था। ठीक है, और ये जाकर के कनाडा के हैमिल्टन शहर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा है? देखिए, ये जावा गर्त के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको सबसे जो गहरा गहनतम बिंदु होता है आपको, ये कौन से महासागर में पड़ता है? जावा गर्त। तो जावा गर्त आपको पड़ता है सी, आपका हिंद महासागर में। ये सबसे गहनतम बिंदु है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के 6 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत आपको देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो 6 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 17 जैसे पूछ देगा तो इसमें होता है आपको अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, याद रखेंगे साथ साथ इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है आपको, उसके तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत एक परिवार को मिलने वाली स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? कितनी राशि मिलती है? 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 1 लाख? तो 7 का सही उत्तर है आपका ए हो जाएगा 5 लाख। आयुष्मान भारत के तहत एक परिवार को मिलने वाली स्वास्थ्य कवर राशि कितनी है? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, केरल में मनाया जाने वाला ओनम जो आपको त्यौहार है नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ठीक है, ओनम आपको कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। इसमें नौका दौर होता है। ठीक है, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा डी। ये कितने दिन चलता है ये त्यौहार? टोटल 10 दिन चलता है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओणम त्यौहार कितने दिन मनाया जाता है? 10 दिन तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो बनारस के इनमें से किस राजा को, कौन सा राजा था जो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो 9 का सही उत्तर है बी, चैत सिंह, यानी कि चेत सिंह। ठीक है, कौन थे ये? चेत सिंह को गिरफ्तार किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में। बनारस के ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो 10 का सही उत्तर है आपका सी, राजस्थान में किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2020 में किस राज्य में शांति की प्रतिमा आपको अनावरण किया है? तो राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन स्राव होता है? कौन सी ग्रंथि के द्वारा आपको बहता है? ठीक है, 11 का ए हो जाएगा
थायराइड, थायराइड ग्रंथि में, ठीक है। जब रक्त प्रवाह में अगर कैल्शियम की मात्रा जब अधिक अधिक हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो थायराइड ग्रंथि जो होता है आपको, जो हमारे गले के पास मौजूद होता है थायराइड ग्रंथि, तो उसमें से आपको क्या निकलने लगता है, कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौता देखिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये कौन से वर्ष में आपको हस्ताक्षर किया गया था, तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1931 ईस्वी में। कब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो 13 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को भारत के पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर को किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, अचंत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो अचंत शरद कमल जो है कि एक भारतीय पेशेवर कौन से खिलाड़ी हैं, किस चीज़ के हैं, क्या खेलते हैं ये, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तैराकी या गोल्फ। तो 14 का आपका है बी, टेबल टेनिस खेलते हैं ये। अचंत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, टेबल टेनिस के, टेनिस नहीं टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसमें टेबल टेनिस में आपको 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसका पूछ देगा अगर कि टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको सिंगल और डबल दोनों खेला जाता है, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 नंबर, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में, किसमें, आईपीएल में पूछ रहा है कि 2 मेडन ओवर जो फेंका था वो कौन सा गेंदबाज है जो कि प्रथम गेंदबाज बन गया है। तो 15 का आपका सही उत्तर है सी, मोहम्मद सिराज। कौन है, मोहम्मद सिराज जो है कि आपको 2 मेडन ओवर फेंके थे, ये प्रथम गेंदबाज बन गए हैं आईपीएल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर, शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। शहीदी सभा त्यौहार जो है आपको किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो 16 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, पंजाब, पंजाब के द्वारा यह मनाया जाता है शहीदी सभा त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाणभट्ट ने राजा खालिस्तान की जीवनी लिखी। तो बाणभट्ट ने कौन से राजा की जीवनी लिखी, बाणभट्ट। तो 17 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की जीवनी लिखी, क्योंकि आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको बाणभट्ट जो है, हर्षवर्धन का राजदरबारी एक कवि था, इसलिए उस हर्षवर्धन का आपको इन्होंने जीवनी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पैरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है। ग्रैंड पैरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है आपको कौन सी है, राइटर कौन है ये, गौरी खान, अरुंधति राय, ट्विंकल खन्ना या सुधा मूर्ति। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सुधा मूर्ति। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लेखक है जो ग्रैंड पैरेट्स और बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका कौन है, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। एक निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, पिट्टी द्वीप है, जिसको पिटली द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्या, पिटली द्वीप है, उसी को पिट्टी द्वीप कहा जाता है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। तो 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, एडवर्ड लुटियंस। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन से वास्तुकार हैं जो ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। तो एडवर्ड लुटियंस को दिया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा द्वीप है जो आपको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है। तो 21 का सही उत्तर है आपका बी, एलिफेंटा द्वीप। कौन सा है, एलिफेंटा द्वीप। इसको याद रखेंगे कि हिंदू भगवान आपको शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह आपको है, वहाँ पर आपको कलेक्शन है। तो कौन सा विश्व धरोहर यूनेस्को में आपको जो शामिल है, आपको कौन सा द्वीप है, वो है एलिफेंटा द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। कौन सा आपको समुद्री बंदरगाह है आपको, ठीक है, पोर्ट है, पत्तन है, पोर्ट पत्तन और पत्तन भी आपको बंदरगाह को ही कहा जाता है, जो हिंद महासागर में स्थित आपका नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, मनीला फिलीपींस, जकार्ता इंडोनेशिया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई भारत है। तो 22 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, मनीला फिलीपींस का। ये आपको हिंद महासागर में स्थित नहीं है, जबकि आपको इंडोनेशिया में जो जकार्ता जो पड़ता है इंडोनेशिया, ये आपको हिंद महासागर में पड़ता है, हिंद महासागर के क्षेत्र में। आपको मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया आपको है, ये भी नीचे में है भारत के, ये भी आपको हिंद महासागर में स्थित है। चेन्नई भारत, ये भी आपको नीचे में है, ये भी आपको हिंद महासागर में पड़ता है। अदरवाइज आपको मनीला जो हो गया आपको फिलीपींस, ये आपको नहीं पड़ता है हिंद महासागर में, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका मैप से क्लियर होगा, मैप आप लोग याद रखेंगे, ये आपका इस तरह का क्वेश्चन आप छांट करके ऑप्शन से मार सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
23 नंबर, इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो इसरो का प्रस्तावित जो शुक्रयान मिशन है जो कौन से ग्रह के लिए अध्ययन के लिए आपको है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, शुक्र के लिए है। तो शुक्रयान ऑब्वियसली आपको शुक्र के लिए है, इसको याद रखेंगे, आसानी है याद करने में। शुक्रयान शुक्र के लिए है, 23 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से खाली स्थान में प्रस्तुत किए गए थे। तो ओलंपिक रिंग जो पहली बार सार्वजनिक रूप से आपको किसमें प्रस्तुत किए गए थे? कौन वाला जो आपको ओलंपिक हुआ था, कौन से ईयर में? तो 24 का आपका सही उत्तर है सी, 1913। 1913 में जो ओलंपिक हुआ था 1913 में, उसी में आपको पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे ओलंपिक रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के खालिस्तान के कारण होता है। तो स्क्रब टाइफस जो है आपको ये किसके कारण होता है? कवक, जीवाणु, शैवाल और विषाणु, किसके कारण होता है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा बी, जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है स्क्रब टाइफस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26 नंबर, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास, जो ये महेश दास जो थे निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ऑब्वियसली आप लोग सबको जानते होंगे कि महेश दास किसका नाम था। तो 26 का ए है आपको बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। बीरबल राजा ने महेश दास को बीरबल की उपाधि दी थी। ठीक है, इसलिए बीरबल के नाम से ज़्यादा विख्यात है ये, अदरवाइज इनका नाम था आपको बीरबल का ही, महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से खालिस्तान को प्रदान किया गया था। तो किसे प्रदान किया गया था? 27 का आपको सही उत्तर है ए, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का आपको स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ जाकर 28 नंबर, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने खालिस्तान के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया, जिससे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? 28 का सही उत्तर हो जाएगा ए, विश्वास। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने विश्वास के विचार को सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया, जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्या कौन सा जगह? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो 29 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में फरमान जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है आपको। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा सी, पंकज अडवाणी, जो कि बहुत फेमस हैं। ये बिलियर्ड्स में हमेशा जीतते हैं, ये बहुत ही फेमस प्लेयर हैं ये बिलियर्ड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 31 नंबर, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो देखिए, ध्यान देंगे आपका कि अगर दो दर्पण से परावर्तित होता है एक दूसरे के सामने रखे गए आपको प्रकाश को, ठीक है, तो कितने प्रतिबिंब बनेगा? तो 31 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनंत। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि इन्फिनिटी, कितना भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को खालिस्तान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो जो मोहनजोदड़ो से जो आपको महास्नानागार जो मिला था, उस पर किसकी परत चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया था? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा सी, प्राकृतिक चारकोल का। ठीक है, चारकोल किसको? कोयला को बोला जाता है, तो प्राकृतिक चारकोल का परत चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीमा देवी को समर्पित, ठीक है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा डी, पिंजौर, हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? जो अधिवृक्क ग्रंथियां जो होती है, तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जहां पर आपको स्थित होता है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा वृक्क, यानी कि किडनी को वृक्क बोला जाता है, वहीं आपको अधिवृक्क ग्रंथियां मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 35 का सही उत्तर हो जाएगा ए, त्रिपुरा। कहाँ था माणिक्य वंश का शासन? कहाँ था? त्रिपुरा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विभिन्न देशों में वर्गीकृत करने में विश्व बैंक के द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 36 का सही उत्तर है आपका बी, प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
37 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल है जो भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? कौन सी आर्टिकल है जो मंत्री परिषद की भूमिका और जिम्मेदारी का वर्णन किया जाता है? तो 37 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 में आपको कहा गया है कि मंत्री परिषद की भूमिका और जिम्मेदारी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, राज्यों की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो 38 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, नियम 8। नियम कौन सा है? वो नियम 8 है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नियम 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो जो 5 राज्य आपको शीर्ष 5 राज्यों में से आपको एक होगा, जो आपकी नहीं होगा, 3 होगा लेकिन एक नहीं होगा, तो उसको छांटना है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसका? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 40 का ए हो जाएगा डॉक्टर आरजी पटेल को। डॉक्टर आरजी पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 41 का आपको बी हो जाएगा 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, तेलंगाना सरकार ने नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा डी, आपको 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए पहले प्रमुख को किसे नियुक्त किया गया है? 43 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अमित क्षत्रिय को। किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आपको 10वां संस्करण है। इसको याद रखेंगे कि आपको जो भारत और श्रीलंका का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो होता है आपको सिलिनेक्स 2023, इस तरह से भी पूछ सकता है कि सिलिनेक्स जो आपको कौन से 2 देशों के बीच आपको समुद्री अभ्यास है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, तो लेकिन सिलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण श्रीलंका के कोलंबो में आपको आयोजित किया गया? ये आपका 10वां संस्करण था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 45 नंबर, दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है TWG की बैठक किस शहर में शुरू हुई थी? तो आप लोग को मालूम होगा कि आपको 45 का आपको ए हो जाएगा सिलीगुड़ी। ठीक है, सिलीगुड़ी में शुरू की गई थी दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है कि बैठक किस शहर में शुरू की गई? तो 45 का सही उत्तर है ए, सिलीगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के तहत आपको कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? तो 47 का सही उत्तर है डी, गिरिराज सिंह ने किया। किसने किया है? गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 48 नंबर, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को खालिस्तान सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा बी, मिनी रत्न कैटेगरी 1 के द्वारा आपको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को खालिस्तान सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो 49 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, गुजरात में शुरू हुआ है। कौन सा? 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर, कंबन पनीर थराचाई जिसे आपको कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है इसको। तो ये कुंबुम अंगूर किस राज्य का अंगूर है ये? ठीक है, कुंबुम अंगूर जो है वो किस राज्य का? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या हिमाचल प्रदेश है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी,
तमिलनाडु का आपको यह है अंगूर, कुंभम अंगूर, याद रखेंगे कुंभम अंगूर के नाम से जो जीआई टैग मिला है तो आपको तमिलनाडु राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कुडनकुलम। कुडनकुलम ये नाभिकीय ऊर्जा जो संयंत्र है आपको भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा है कुडनकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, मीथेन का प्रतीक क्या है? तो मीथेन का आपको प्रतीक हो जाएगा CH4। ठीक है, ठीक है, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 53 नंबर, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो देखिए केल्विन पैमाने पर पूछ रहा है कि पानी का हिमांक यानी कि जमाव बिंदु, ठीक है, कितना पर जम जाता है, केल्विन पैमाने पर पूछ रहा है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 273.15 केल्विन। ठीक है, 273.15 केल्विन होता है केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु 273। और अगर पूछ देगा आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछ देता है, केल्विन पैमाने पर आपको पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको क्वथनांक कितना होता है, तो 373 हो जाता है। कितना? 373 केल्विन हो जाता है। ऐसे 273 केल्विन देता है लेकिन एग्जैक्ट आपको 273.15 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ का परीक्षण किया जाता है? तो निम्नलिखित में किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी का परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो 55 का आपको ए हो जाएगा मस्तिष्क, और यही आपको ईसीजी बोल देगा, ईसीजी तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपको हृदय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 56 नंबर, फास्फोरस की परमाणुकता यानी कि एटोमिसिटी क्या है? आपको फास्फोरस की परमाणुकता क्या है कि किस तरह का आपको ये होता है? तो 56 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, चतुष्परमाणुक है। क्या है? चतुष्परमाणुक यानी कि टेट्रा एटोमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वास नली किसका भाग है? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा डी, श्वसन तंत्र का ये एक भाग है। अगला क्वेश्चन है आपको 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है आपको इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो देखिए अधिवृक्क, थाइमस, पैराथायराइड या अग्न्याशय। तो आपको 58 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज। जो आपको इंसुलिन हार्मोन का जो आपको उत्पादन करता है ना, वो आपको पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय करता है। और अग्न्याशय में कौन सा सेल से? तो याद रखें आपको बीटा सेल से आपको ये उत्पादन होता है इंसुलिन का। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट ये भी कि आपको पूछ देगा, अगर क्वेश्चन यदि पूछ देता है कि इंसुलिन जो हार्मोन है आपको अग्न्याशय से आपको के कौन से सेल से आपको निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है? इनमें से पहचान करना है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अल्फा किरण, श्रव्य तरंग, एक्स किरण या बीटा किरण। तो 59 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक्स किरण जो है आपको ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दमा जो है आपको अस्थमा जिसको बोला जाता है, मानव शरीर के का विकार है, किसका विकार है यानी कि किसको प्रभावित करता है? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ए, श्वसन तंत्र को। दमा जो है आपको श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है यानी कि उसका विकार है। याद रखेंगे, आपको दमा का आपको पूछ देगा कि किसके कारण होता है, कौन से दमा तो ऐसे वैसे होता है आपको कवक के कारण। कौन सा? तो कवक का नाम क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इसको लिख लेंगे आप लोग, याद रखेंगे दमा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 61 नंबर, लाई डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर उपकरण जो है खाली स्थान किसके रूप में भी जाना जाता है? इसको सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पोलरीमीटर या पॉलीग्राफ है। तो लाई डिटेक्टर को 61 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, पॉलीग्राफ है। यानी कि लाई डिटेक्टर क्या है? एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है। क्या है? झूठ है। झूठ जो है आपको झूठ को पकड़ने वाली एक मशीन है जिसको पॉलीग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए डी के बारे में यहाँ पर कुछ बताया भी गया है। ठीक है, डी। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। देखिए लिखा है ना, झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंपीय तरंगों का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जबकि बैरोग्राफ का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। सारा इसका डिटेल्स भी दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 62 नंबर, 62 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक खाली स्थान का एक संग्रह होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक खाली स्थान किसका एक संग्रह होता है? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा सी, वर्कशीट्स का। क्या है? वर्कशीट्स का होता है सी। देखिए यहीं पे आपका इसका उत्तर भी दे दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का संग्रह वर्कशीट में होता है। स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट कहा जाता है। यह एमएस एक्सेल का प्राथमिक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम डाटा के साथ कार्य करते हैं, और वर्कशीट सेल से बनता है जो रॉ और कॉलम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 63 नंबर कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो 63 का हो जाएगा जाकर के आपको बी, आयोडीन। थायरोक्सिन के लिए क्या है? आयोडीन आपको आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
64 नंबर, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं? 64 का सही उत्तर है डी, 0, एक भी नहीं है प्रोटियम में। ठीक है, न्यूट्रॉन मौजूद आपको कुछ भी नहीं होता है। 64 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? देखिए कौन सा तत्व है जो आपको वायु में मौजूद है जो कि चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब ये वायु के संपर्क में आती है? तो क्या होता है? क्लोरीन, गंधक, कार्बन या नाइट्रोजन? तो अब इसलिए आपको इसमें होता है 65 का बी हो जाएगा आपको गंधक। गंधक के कारण, वायु में जो गंधक होता है ना, उसी कारण जो आपको चांदी जब वायु के संपर्क में आता है तो काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? कौन निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन ही जो है आपको डिसाइड करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, यही निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 67 नंबर, परमाणु ऊर्जा अधिनियम खालिस्तान नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो कब परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब आपको ये हुआ था जो नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? 67 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1962। कब आया था? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? कौन सा एक जो है कि आपको इसमें आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है? तो देखिएगा, मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन या प्लॉटर, कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट 68 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अदरवाइज आपको मैग्नेटिक स्कैनर हो गया या लाइट पेन या ट्रैक बॉल, ये तीनों आपको इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 69 नंबर, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? उनके कार्य जो है कि भिन्न भिन्न होते हैं। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, समजात है। ठीक है, होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस आपको समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद हैं? तो लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप जो है कि मौजूद हैं? तो 70 का सही है आंसर आपको सी, दो आपको मौजूद हैं, 2 परमाणु। कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 71 नंबर, 2 परमाणु नहीं, माफ कीजिएगा, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद हैं? तो आपको ये 2 प्रतिरूप मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 71 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? देखिए कब किया गया था? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1989 में। कब? 1989 में। और वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, इसको याद रखेंगे साथ साथ, बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, इसको लिख लेंगे। ठीक है, और 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 72 नंबर, पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य में से संबंधित है? तो ये आपको पाइक नृत्य जो होता है कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो 72 का एक हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 73 का डी हो जाएगा आपको, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को पुरस्कार किया गया है एनजीओ को 2019 से। किस एनजीओ? ये एक एनजीओ है, 19 में के लिए संयुक्त रूप से इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 74 नंबर, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? ये पाकिस्तान नाम जो गढ़ा गया था तो कौन से साल में गढ़ा गया था? तो 74 का आपको बी हो जाएगा आपको 1933 में। कब? 1933 में। और 1940 में चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था, आपको पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब को यानी कि मसौदा समिति का गठन किया था? तो 75 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 29 अगस्त 1947 को क्या था? ये मसौदा तैयार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 नंबर, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? कौन से बुक में लिखा है महात्मा गांधी ने? तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, हिंद स्वराज में लिखा है। किसमें? अपने हिंद स्वराज बुक में गांधी जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 77 नंबर, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो पूछ रहा है आपको दिसंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो 77 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रहलाद जोशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? देखिए जो वायरस से इसमें नहीं होने वाला है। तो 78 का आपको सही आंसर हो जाएगा आपको सी, हैजा। हैजा किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया से होता है। एड्स वायरस से होता है। जुकाम भी आपको वायरस से होता है। विषाणु से डेंगू बुखार भी होता है आपको, तो मच्छर के काटने से ये भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन हैजा जो है आपको ये जीवाणु जनित रोग है, तो ये विषाणु से आपको नहीं होने वाला है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? कैबिनेट मिशन जो आया था तो उसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो टोटल इसमें 3 सदस्य शामिल थे। कौन कौन से थे? कौन कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, डॉक्टर पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। 3 सदस्य शामिल थे जो कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में खालिस्तान के समय का पश्य अंतराल आपको है, टाइम लैप है, क्या है? तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में खालिस्तान के समय का पश्य अंतराल है कितना है, यानी कि कितना पीछे का आपको अंतराल है टाइम में? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 2 घंटे का। कितना का है? 2 घंटे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 81 नंबर, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसको पढ़ लेते हैं कि मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संस्तुतियां हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व विधिक संस्तुतियां हैं। तो 81 का आपको ये गलत है, 1 नंबर। बी देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, बिल्कुल सही है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत हैं। ये आपको सही है, बी आपका इसमें सही है, तो बी ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 82 नंबर, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 82 का आपको सही आंसर हो जाएगा 82 का डी, हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। आरबीआई के द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, इंटरनेट में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट में आपको किसका उपयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। किसका? पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 84 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खालिस्तान देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो की गई थी, किन देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करके किया गया था? तो 84 का आपको बी हो जाएगा आपको 50। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब हुई थी तो उस समय कितना देश था टोटल? तो उस समय 50 देश था जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1957-58 में की गई थी। दोस्तों, आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।